ये जो अकाउंट है नॉर्थ स्टेट डेटर्स के अंतर्गत तैयार हुआ है। इसी तरह से मैं जो बाकी डेटर्स हैं उनके अकाउंट तैयार करता हूं। मैं डिम्पल ट्रेडर्स के नाम से देखिए बिल्कुल सेम तरीके से अकाउंट बनाया है, अंडर नॉर्थ स्टेट डेटर्स है, और मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल मैंने यस कर दिया है। मेलिंग डिटेल्स में मैंने उनका एड्रेस टाइप कर दिया है, और फाइनली यहाँ एक्सेप्टेंस का जो मैसेज है यहाँ मैं यस कर देता हूँ। मेरे पास डिम्पल ट्रेडर्स का अकाउंट तैयार हो जाएगा। इसी तरह से धर्मवीर एंड कंपनी का अकाउंट में क्रिएट कर लेता हूँ। फिर से जो है ये डेटर्स है नॉर्थ स्टेट डेटर्स के अंतर्गत है, और बेसिक इन्फॉर्मेशन वही है, मेलिंग डिटेल्स हमने फिल कर दी है। स्टेट इनका पंजाब है, टैक्स इन्फॉर्मेशन खाली है इनकी, और यहाँ से इसे मैं एक्सेप्ट करके यस कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ केडी सन्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में। नेम मैं लिख देता हूँ, उसके बाद जैसे एंटर करता हूँ एलियास को खाली छोड़ देता हूँ। फिर से अंडर के अंतर्गत यहाँ मैं साउथ स्टेट डेटर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए चाहूँ तो यहाँ से मैं टाइप करता हूँ कुछ वर्ड्स, जैसे टाइप करता हूँ कुछ कैरेक्टर, तो यहाँ पे मेरे पास साउथ स्टेट डेटर्स सिलेक्ट हो जाता है। मैं यहाँ से इसे एंटर प्रेस करके चुन सकता हूँ। उसके पश्चात देखिए केडी सन्स प्राइवेट लिमिटेड की बेसिक डिटेल भरने के बाद फिर से मैं एक्सेप्टेंस यहाँ यस कर देता हूँ। इनमें सबसे खास बात सिर्फ यही रही है, इस बार साउथ स्टेट डेटर्स के अंतर्गत मैंने केडी सन्स प्राइवेट लिमिटेड की लेजर बनाई है। यहाँ से मैं जैसे यस करता हूँ मेरा केडी सन्स प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट तैयार हो जाता है। अब एक और अकाउंट जो लास्ट अकाउंट है उसको तैयार करते हैं हम। मैं यहाँ डीडीएन कंपनी जो है उसका नाम रख देता हूँ, जो हमारे डेटर्स का नाम है, और इसी तरह से अंडर साउथ स्टेट डेटर्स के अंतर्गत मैं इसे ग्रुप निर्धारित करता हूँ इसका। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर देता हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ मेलिंग डिटेल्स में एंटर कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैं यहाँ एंटर करता हूँ कर्सर आगे आगे जा रहा है। मैं चाहूँ तो इस कर्सर को पीछे लाने के लिए शिफ्ट टैब का सहारा ले सकता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके रखें और टैब प्रेस करें तो आप पिछले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए पीछे मैं एड्रेस पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ फिर से अपनी एड्रेस डिटेल भर देता हूँ। फाइनली देखिए सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ एक्सेप्टेंस में आके मैं यस कर देता हूँ, तो मेरे पास मेरा डीडी कंपनी का अकाउंट भी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने अकाउंट्स बनाए हैं जिसमें डेटर्स के लिए हमने साउथ स्टेट डेटर्स और नॉर्थ स्टेट डेटर्स को अलग अलग ग्रुप्स के अंतर्गत प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं उनका कैसे प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मैं एस्केप प्रेस करता हूँ लेजर क्रिएशन स्क्रीन से बाहर आने के लिए। क्विट को मैं यस कर सकता हूँ या दोबारा एस्केप प्रेस करूँ तो मेरे पास लेजर्स की जो स्क्रीन है अवेलेबल हो जाएगी। अभी मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ एस्केप करके, अकाउंट्स इन्फो की जो स्क्रीन है वो आ जाएगी। फिर से एस्केप कर लेता हूँ तो मैं गेटवे ऑफ टेली पर आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए रिपोर्ट्स के अंतर्गत डिस्प्ले का एक ऑप्शन अवेलेबल है, मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्प्ले मेन्यू जो मेरे पास अवेलेबल हो गया है इसमें से मैं ट्रायल बैलेंस चेक कर लेता हूँ। ट्रायल बैलेंस पे एंटर करें। आपके पास यहाँ पे ध्यान दें तो एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस अवेलेबल हो गया है जिसमें आपके पास कुछ अकाउंट्स दिए गए हैं जैसे कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, और यहाँ पे उनका टोटल नीचे ग्रैंड टोटल प्रदान किया गया है। यदि आप यहाँ देखें बटन टूल बार पे कुछ नए बटन अवेलेबल हो गए हैं नए ऑप्शंस के साथ। मैं डिटेल पे जैसे क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल हो जाती है अकाउंट्स की, जैसे कैपिटल के अंतर्गत राम्स कैपिटल, लायबिलिटीज के अंतर्गत सन्डी क्रेडिटर्स, और फिक्स एसेट के अंतर्गत प्लांट एंड मशीनरी। इसी तरह से मेरे पास सन्डी डेटर्स भी हैं, मैं इनको सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूं। तो देखिए मेरे पास यहाँ नॉर्थ स्टेट डेटर्स और साउथ स्टेट डेटर्स दोनों सब ग्रुप्स अवेलेबल हो गए हैं। अब यदि यहाँ मैं फिर से यहाँ पे डिटेल्ड वाला बटन प्रेस करूं तो कि मैंने ग्रुप्स बिहेव लाइक सब लेजर के ऑप्शन को यस किया था वो नॉर्थ स्टेट डेटर्स से, और जिसमें मैंने नो किया था साउथ स्टेट डेटर्स से। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो ग्रुप जो कि मैंने बिहेव लाइक सब लेजर्स को यस किया था वहां किसी भी तरह की डिटेल अवेलेबल नहीं हुई है, जबकि जहां ग्रुप्स बिहेव्स लाइक सब लेजर नो किया था जो कि साउथ स्टेट डेटर्स है वहां पे मेरे पास डिटेल अवेलेबल हो गई है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप यस करें ऑप्शन को तो आप समरी रिपोर्ट देखते हैं, और यदि आप नो करें तो वहां पे आपके पास डिटेल रिपोर्ट अवेलेबल हो जाती है। इस तरह से आप ऑप्शन को यस या नो करके अपने अकॉर्डिंग चुनाव कर सकते हैं। यहाँ से मैं एस्केप करता हूँ, मेरे पास ट्रायल बैलेंस की स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है। फिर से एस्केप प्रेस करता हूँ, डिस्प्ले मेन्यू अवेलेबल हो जाता है। फिर से एस्केप करता हूँ, मैं गेटवे ऑफ टेली पे आ जाता हूँ। हम अभी दो लेजर्स और बनाएंगे जिसमें एक टेलीफोन एक्सपेंसेस है जो कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से बैंक इंटरेस्ट है जो हमें बैंक से मिलता है।
तो ये जो बैंक इंटरेस्ट है हमें इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत ये ग्रुप में आएगा। अब हम इन दोनों अकाउंट्स को बनाएंगे। पहले किसी भी तरह के एक्सपेंसेस या इनकम से रिलेटेड अकाउंट बनाने के लिए भी हमें उनकी लेजर्स जनरेट करनी पड़ती है। इसके लिए मास्टर्स पे अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करें। आप अकाउंट्स इन्फो को सिलेक्ट करने के पश्चात लेजर को सिलेक्ट करें। यहां पे आप सिंगल लेजर के अंदर क्रिएट बटन पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास लेजर क्रिएशन स्क्रीन अवेलेबल हो जाएगी। यहां पे आप अपना एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट बना सकते हैं। एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड लेजर आप बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट है टेलीफोन एक्सपेंसेस, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो मुझे इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड के अंतर्गत रखना पड़ेगा। इसके लिए मैं अकाउंट बनाता हूं। पहले टेलीफोन एक्सपेंसेस टाइप करें, नाम में एलियास आप चाहें तो दे सकते हैं। अंडर पे जैसे ही आता है आप यहां से ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेलीफोन एक्सपेंसेस जो है प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है और ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां से मैं चुन लेता हूं। इसके पश्चात ओपनिंग बैलेंस यदि है तो आप दे सकते हैं। अभी मेरे पास कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है इसका, तो मैं यहां से एक्सेप्ट कर लेता हूं, जिससे मेरे पास टेलीफोन एक्सपेंसेस का अकाउंट या लेजर जनरेट हो जाती है। इसी तरह से बैंक इंटरेस्ट है जो आपका बैंक से मिलता है आपको, वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। मैं उसका अकाउंट बनाता हूं। अब बैंक इंटरेस्ट में नाम दे देता हूं उसका, एलियास में आप चाहे तो दे सकते हैं। यहां आप बताएंगे कि किस ग्रुप के अंतर्गत आपका बैंक इंटरेस्ट आता है। तो मेरे पास ये जो ग्रुप है इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आता है। इनडायरेक्ट इनकम्स को मैं सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूं। ओपनिंग बैलेंस यदि आपके पास है तो आप दे सकते हैं। अभी कोई भी मेरे पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं है, मैं इसे खाली छोड़ देता हूं। जैसे ही ये एंटर करता हूं मेरे पास एक्सेप्टेंस का मैसेज आ जाता है, मैं इसे यस कर देता हूं। तो इस तरह से मेरे पास ये दोनों अकाउंट अवेलेबल हो गए हैं। एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है और दूसरा इनडायरेक्ट इनकम से रिलेटेड है। मैं एस्केप करके यहां से लेजर मेन्यू पे आ जाता हूं। यहां से एस्केप करके फिर से मैं अकाउंट्स इन्फो पे आ जाता हूं। फिर से एस्केप करके देखिए मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूं। यदि आप काफी सारे अकाउंट्स बनाना चाहते हैं और उसमें लगभग सभी या बहुत सारे अकाउंट्स किसी एक खास ग्रुप से संबंधित हैं, तो आप इन अकाउंट्स को बजाय सिंगल लेजर के बनाने के आप मल्टीपल लेजर से एक साथ बना सकते हैं। इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत मास्टर्स में अकाउंट्स इन्फो को सिलेक्ट करें। यहां आप अकाउंट्स इन्फो के अंतर्गत लेजर्स को सिलेक्ट करें। देखिए आपके पास ऊपर सिंगल लेजर ऑप्शन है जिसका हमने अभी अभी अध्ययन किया है, और मल्टीपल लेजर्स नीचे वाला जो ऑप्शन है वो मल्टीपल लेजर्स का है। इसमें हम क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ मल्टीपल लेजर क्रिएशन स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी, जिसमें आपके पास अंडर ग्रुप पहले पूछा जा रहा है। तो इसमें आप उस ग्रुप को दे सकते हैं जिसमें आप चाहते हैं सभी लेजर्स को क्रिएट करना। तो मैं चाहता हूं कि मेरी कुछ लेजर्स हैं जिनको मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखना चाहता हूं, और इसके लिए मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां से ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए यहाँ सीरियल नंबर आ गया, आपके पास नेम ऑफ लेजर अंडर जिस ग्रुप में है, और अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो भी आप यहां से बता सकते हैं। हेडवर्स ट्रेडर्स के अंतर्गत मेरे पास कुछ ये लेजर्स हैं, जैसे कि वेजेस, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत है। फ्रेट एक्सपेंसेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत। ऑक्ट्राई, कोल, गैस एंड वाटर, तो ये भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत हैं। इन सब को क्योंकि ये सभी के सभी एक ही ग्रुप के अंतर्गत हैं, तो इसलिए मैंने मल्टीपल लेजर का चुनाव किया है इनको बनाने के लिए। जो हमारी मल्टी लेजर क्रिएशन स्क्रीन है उस पर हम आ जाते हैं। अब नेम ऑफ लेजर, हमें उस लेजर का नाम देना है जिस लेजर का अकाउंट हम बनाना चाहते हैं, जैसे कि वेजेस। सबसे पहले जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं मेरे पास देखिए अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस स्वयं ही आ जाता है। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो यहां से मैं उसे प्रदर्शित कर सकता हूं। दोबारा जैसे ही एंटर करता हूं तो देखिए सीरियल नंबर 2 के पास यहाँ पे नेम ऑफ लेजर के नीचे जैसे फ्रेट एक्सपेंसेस जो है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आ गई। ओपनिंग बैलेंस नील है तो मैं अभी यहाँ एंटर प्रेस कर देता हूँ। फिर से तीसरा अकाउंट यहाँ बना सकता हूँ जो सेम कैटेगरी यानी कि सेम ग्रुप के अंतर्गत आएगा। ऑक्ट्राई अकाउंट में बनाना चाहता हूँ यहाँ से। फिर से एंटर करता हूं तो देखिए अंडर फिर से डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओपनिंग बैलेंस नील। दोबारा एंटर किया तो फोर्थ अकाउंट पे कोल, गैस एंड वाटर जो अगला अकाउंट है, जैसे एंटर करता हूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत फिर से आ जाता है। ओपनिंग बैलेंस नील है। अब की बार मुझे और कोई एंटर नहीं करना है अकाउंट, तो दोबारा से एंटर प्रेस कर देता हूं। तो देखिए अब की बार नेक्स्ट ऑप्शन जो है एक्सेप्टेंस का है। यहां मैं जैसे ही यस करता हूं तो देखिए इस तरह से मैं मल्टीपल लेजर के द्वारा एक साथ काफी सारे अकाउंट्स बना सकता हूं
और इसमें जो हेड है वो मुख्यतः कॉमन रहता है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्रिएट के साथ डिस्प्ले ऑप्शन और अवेलेबल हैं डिस्प्ले और अल्टर के रूप में। यदि मैं मल्टीपल लेजर में डिस्प्ले करता हूं तो देखिए यहाँ पे मेरे पास वो सभी लेजर्स अवेलेबल हैं जो मेरे द्वारा बनाई गई हैं। इसी तरह से एस्केप करके पीछे आ जाता हूं मैं, फिर से अल्टर पे सिलेक्ट करके मैं किसी भी उस लेजर का चुनाव कर सकता हूं जिसको मैं चेंज करना चाहता हूं। मान लीजिए यहाँ मैं कैश जो लेजर है मेरा कैश इन हैंड वाला, उसे मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए नेम ऑफ लेजर रिपेस्ट हो गया, यहाँ पे कैश एंटर किया मैंने, अंडर ग्रुप जो है वो भी कैश इन हैंड है। जैसे एंटर करता हूँ यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में देना चाहता हूँ इसमें, तो 50,000 पे ओपनिंग बैलेंस दे देता हूँ। जैसे एंटर करता हूँ देखिए फिर से मेरे पास दूसरा अकाउंट पूछा जा रहा है, लेकिन मुझे कोई भी अकाउंट नहीं देना है। जैसे मैं यहाँ एंटर करता हूँ दोबारा तो एक्सेप्टेंस का मैसेज यहाँ अवेलेबल हो जाता है। जैसे यस करता हूँ तो देखिए वो जो चेंजेस मैंने किए हैं वो सेव हो जाते हैं। इस तरह से मैं किसी भी अकाउंट को अल्टर यानी कि चेंज भी कर सकता हूँ। एस्केप करके यहाँ से मैं बाहर आ सकता हूँ। यही कार्य आप सिंगल लेजर के डिस्प्ले और अल्टर से भी कर सकते हैं। सिंगल लेजर में अल्टर को सिलेक्ट करके एंटर करें यदि आप, तो आपके पास देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स खुल जाएंगी जिसको आप चेंजेस करना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने कैश अकाउंट को चेंज किया था, मैं फिर से इसी को दोबारा चेंज करना चाहता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास इसका ओपनिंग बैलेंस 50,000 पे दिखाया गया है। खास बात यह है कि इसमें मैं एक अकाउंट को चेंज कर सकता हूँ लेजर अल्ट्रेशन के द्वारा। देखिए नाम है, उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करते हैं फिर से ग्रुप जो उसका, फिर से आप जो ओपनिंग बैलेंस है कुछ अगर चेंज करना चाहते हैं, मैं 60,000 करना चाहता हूँ, और जैसे एंटर प्रेस करते हैं आप एक्सेप्टेंस का मैसेज आ जाता है। जैसे आप यस करते हैं चेंजेस आपके पास सेव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी अकाउंट में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसी तरह से एस्केप प्रेस करें तो आप लेजर्स मेन्यू पे आ जाएंगे, फिर से एस्केप करें तो गेटवे ऑफ टैली पे, यहाँ देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग स्क्रीन पे मैं आ जाता हूँ। तो इस तरह से हम अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही अपने ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं, जिनमें हर एक लेजर को किसी न किसी ग्रुप से रिलेट करना आवश्यक रहता है। हम ग्रुप अपनी आवश्यकता अनुसार भी बना सकते हैं, जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को समराइज रूप में देख सकते हैं और डिटेल रूप में भी देख सकते हैं।